हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऑल सब्जेक्ट के आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हुए आपको आंसर नहीं मिल रहे होंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमारी इस वीडियो को देखते रहना है लगातार। आपको इस चैनल पर प्रत्येक विषय के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं इतिहास मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों, इससे तो बहुत कुछ आपके मेन एग्ज़ाम में आने वाला है, बहुत कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो इसे हम बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हमारे मेन एग्ज़ाम के भी बहुत ही कम दिवस बचे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। पहला सही विकल्प है वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों? विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। आप सभी ने पढ़ा होगा। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? वो मोरक्को का निवासी था। आगे बढ़ते हैं हम। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अबुल फजल द्वारा रचित उन्होंने क्या रचा है? आइन ए अकबरी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी क्या कहलाते थे दोस्तों? अमला कहलाते थे। मतलब कि वो जमींदार कुछ अधिकारियों को गांव में भेज दिया करता था राजस्व इकट्ठा करने के लिए, तो उन्हें क्या कहते थे? अमला कहते थे दोस्तों। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ये है। और इसकी संविधान से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। ठीक। और भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया था 26 जनवरी 1950 और बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। ये तिथि दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो इन तिथियों को भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हाजा पक्षी किसको कहा जाता था? तो हाजा पक्षी दोस्तों मोर को कहा जाता था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोर को कहा जाता था। कहानियों का संग्रह किस में होता है? कहानियों का संग्रह आख्यान में होता है। ठीक। आगे है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कौन से पिटक में है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत पिटक में है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है ना, उसको 3 पिटक में रखा गया है। उसे त्रिपिटक कहा जाता है। सुत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम पिटक। तो यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं सुत पिटक में रखी गई है। अभी हम इतना सिर्फ देखेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा पूरा का पूरा। किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई है। मैं यहाँ पर उत्तर लिखते जा रहा हूँ। अरबी भाषा में लिखी गई है क्या? किताब उल हिंद। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन 1800 में की गई थी। 1800 ईस्वी दोस्तों, ईसा पूर्व नहीं लिख देना। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप नहीं करना, बोर्ड में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे है शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में खालिस्तान नहर की मरम्मत करवाई गई। तो क्या जब शाहजहाँ का शासनकाल था तब पंजाब में दोस्तों रावी नहर, जो रावी नदी पर थी, रावी नहर की मरम्मत करवाई गई थी। ठीक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन भारत कब वापस आए? तो दोस्तों 1915 वो साल था जब महात्मा गांधी भारत पर आए थे। कहाँ? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, इनको आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना है, क्योंकि यह एक प्रकार से एमपी बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से अध्याय से, वो तो ब्लूप्रिंट आपको पता ही है। तो बिना बकवास वाणी हम करते हुए सही जोड़ी कर लेते हैं। सोरतुगई का संबंध किससे दोस्तों? तो सोरतुगई जैसा कि आप सभी जानते हो नहर के अवशेष मिले हैं, ये अफगानिस्तान। ठीक। हरिसेन, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। सांची स्तूप, सांची स्तूप का संबंध है जॉन मार्शल से। ठीक। और वीरशैव, वीरशैव यानी कि बाज बनना, और जिन से कामिल कपास गन्ना हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई दक्कन में लागू की गई थी। ठीक। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। यदि आप
बिना आवाज़ के देख रहे होंगे तो आपको कहाँ से समझ आएगा। ठीक, सही जोड़ी आप देख लेना, थोड़ा इनको नोट कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। एक शब्द और वाक्य में उत्तर। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और वाक्य मतलब कि एक शब्द में भी अपन उत्तर दे सकते हैं और एक वाक्य में भी। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, आप सभी को पता होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इससे अदर क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म से ही, कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी, वैसाखी के दिन। कब की थी? 1699 में। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? बैसाखी के दिन की थी दोस्तों। ये किसी भी प्रकार से आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये तो एक प्रकार से मॉडल है। ठीक, इसी प्रकार से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1813 में क्या हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्या हुआ था दोस्तों? इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी ना, तो ये शासन प्रशासन तथा उसके क्रियाकलापों के विषय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और इसमें कितने पन्ने थे दोस्तों, यानी कि पृष्ठ? इसमें 1002 पृष्ठ थे। ऐसी जानकारी कोई नहीं बताएगा दोस्तों। पर यदि आपको एग्जाम में कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते तो आप क्या करोगे? तो इसी प्रकार से आएंगे कि पांचवी रिपोर्ट में कितने पृष्ठ थे? तो 1002 पृष्ठ थे। और यह रिपोर्ट एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। मतलब कि वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ गया था ये पांचवी रिपोर्ट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपने तो सीरियल देखे होंगे, झांसी की रानी भाग फिरंगी भाग। तो झांसी की रानी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो दोस्तों क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था? चोरा चोरी पुलिस स्टेशन पर उग्र भीड़ है, तो उसने क्या किया था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और जो पुलिस वाले थे दोस्तों 22 पुलिसकर्मी, 21 या 22, तो उनको जेल में बंद करके आग लगा दी थी। तो इस कारण महात्मा गांधी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है दोस्तों उसको वापस ले लिए थे, यानी कि स्थगित कर दिया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब दोस्तों? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होने के पश्चात। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब सत्य असत्य हम देख लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान में है, तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ से क्या? कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में बिल्कुल सत्य। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की, बिल्कुल गलत है। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई थी, बिल्कुल असत्य है। जबकि कब हुई थी? 1814 में हुई थी दोस्तों। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया, बिल्कुल असत्य। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय। सती प्रथा से संबंधित ये दो ही व्यक्ति है दोस्तों। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई थी, तो अश्वपति की संज्ञा दोस्तों इनको नहीं दी गई थी। किनको दी गई थी अश्वपति की संज्ञा? जो विजयनगर के राजा महाराजा थे उन्हें अश्वपति कहा जाता था। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो बिल्कुल ये असत्य कथन है दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे ये 2 अंक वाले और 3-4 अंक वाले सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? हमारे इसी चैनल पर बने रहना है। आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और जो भी दोस्तों जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।